33 साल की उम्र में शराब पीने की वजह से। जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो जवानी में मौत आती है। तीसरा नुकसान बता रहा हूँ, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो मैदान हार जाता है, मैदान हार जाता है, बीवी बाल बच्चे सबको हार जाता है। बाबर बादशाह ने हमला किया इब्राहिम लोदी पर, शराब पीता था, हार गया। जब उसने तौबा किया कि मेरे परवरदिगार मैं तौबा करता हूँ, मैं मैदान मार लूँ, जैसे ही उसने शराब से तौबा किया और इब्राहिम लोदी पर हमला किया, मैदान मार जाता है। सैकड़ों साल के लिए उसके ख़ानदान में हुकूमत आ जाती है। जब आदमी दारू छोड़ता है मैदान मारता है, जब दारू नहीं छोड़ता मैदान हार जाता है। इंशाअल्लाह शराब से हमारा समाज पाक होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं, वो लोग हाथ उठाइए जो पीते इंशाअल्लाह, दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी आधा उठा करके रखे हुआ है, सोच रहा आधी चोरी तो पकड़ी गई, अब बाकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बच्चों के हवाले से, छोटे छोटे बच्चे अभी तक जाग रहे हैं, अगर कल तक सो जाते तो बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा देते। अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इल्म और हुनर से इनको माला माल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। कुंवारे लोग भूल से हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुँह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर अंधेरे में कोई देख नहीं रहा, हाथ नीचे कर लीजिए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। 4 गलती मत कीजिए, आपका बच्चा सिकंदर होगा, मुकद्दर का सिकंदर होगा। 4 गलती छोड़ दीजिए आप। पहली गलती, बच्चे को हराम मत खिलाइएगा। हराम कमा करके बच्चे को हराम मत खिलाइएगा। हराम अगर हलक के नीचे उतरेगा तो वसीम रिजवी बनेगा, सलमान रुश्दी बनेगा। हराम हराम की तरफ लाएगा, हलाल की तरफ नहीं लाएगा। बच्चे को हराम मत खिलाइए, हलाल खिलाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा है, पैसा लेकर के वोट नहीं देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। पैसा लेंगे तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, हराम हराम खिलाना नहीं है, हराम बच्चे को खिलाना नहीं। पहली गलती, हराम अगर खिलाएंगे बच्चा आपका हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। दूसरी गलती, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। बच्चा सीधे रास्ते पर जा रहा, हौसला दीजिए, नरमी कीजिए। बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा, धमकाइए, सख्ती कीजिए, लेकिन बात बात पर बच्चे को मत मारिए। अगर बात बात पर आप बच्चे को मारेंगे, 3 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, बच्चे का कलेजा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, बात बात पर भूलेगा, सबक याद ही नहीं होगा तो कहाँ से तरक्की करेगा। तीसरा नुकसान, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। और जब बेशरम बेहया बच्चा हो गया तो वो अच्छा इंसान भी नहीं होगा, तो अच्छा मुसलमान कहाँ से होगा। तीसरी गलती पर ध्यान रखिएगा, बच्चे के सामने मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। मियाँ बीवी, छोटा बच्चा घर में मौजूद है, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा भूल से। ये इतनी बड़ी गलती है कि इसकी बुनियाद जब टेढ़ी होती है तो आसमान तक इमारत टेढ़ी ही जाती है। भूल से बच्चा जब घर में मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। अगर मियाँ बीवी झगड़ा कीजिएगा तो बच्चा निगाह से गिरा देगा, बाप को भी माँ को भी। बच्चा जब घर से निकल जाए तो मियाँ बीवी खूब झगड़ा कीजिए, फुटबॉल कीजिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी खेलना खेलते हैं, लेकिन बच्चा जब मौजूद रहे तो झगड़ा मत कीजिएगा। चौथी गलती बता रहा हूँ, बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिएगा। फिल्म देख रहे हैं,
इस ख्याल से कि अभी छोटा है, नादान है। वो छपाई मशीन है, उसमें सब कुछ छप रहा है खामोशी से। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। आप समझ रहे कि नादान है। आप स्क्रीन टच मोबाइल जब चलाएंगे बच्चे के सामने, आप 1000 बच्चे को रोकना चाहेंगे, बच्चा नहीं रुकेगा। अगर बच्चे को रोकना चाहते खुद रुक जाइए, बच्चा खुद ब खुद रुक जाएगा। और जब बच्चा स्क्रीन टच मोबाइल वाला होगा तो बेशरम और बेहया होगा, न अच्छा इंसान बनेगा न अच्छा मुसलमान बनेगा। बादशाह थे, उसके 3 वज़ीर थे। बादशाह थे, उसके 3 वज़ीर थे। एक वज़ीर का नाम था पंजाबी था, एक वज़ीर था बिहारी, एक वज़ीर था बंगाली। तीनों झगड़ा ज़्यादा करते थे। बंगाली वाला कहता था, बंगाल वाला कहता था मैं सबसे अच्छा, पंजाब वाला कहता था मैं अच्छा, और बिहार वाला कहता था मैं अच्छा। झगड़ा ज़्यादा करते थे, काम कम करते। बादशाह ने सोचा कि इसका हिसाब लगाना होगा, तीनों का इम्तिहान ले लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल कर जाएगा उसको बर्खास्त कर देंगे, हमेशा का झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाए। तीनों को बादशाह ने बुलाया, कहा कि तुमको क्या पसंद है? बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा कि मुझे मालदा आम पसंद है। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा तीनों लेकर के आओ, लाइन से लग जाओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, कहाँ पास होगा? जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो खोखी की तो दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बैर जाकर के अटकता है और मौत का डर लगता है इसलिए रोता है, ये तो समझ में आता, हंसता क्यों है? तो कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। एक छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा या बुझाएगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। मेरे मासूम बच्चे मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मदरसा नहीं भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं स्टेज में बैठा था तो कोई पुरानी मेरी क्लिप थी नाम के हवाले से, उसको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपसे एक बात कही कि बच्चे के सामने झगड़ा नहीं कीजिएगा, बच्चे के सामने गुनाह मत कीजिएगा, बच्चे को बात बात पर मारिएगा नहीं, बच्चे को हराम खिलाइएगा नहीं, आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। एक अहम नुक्ते को ज़रा ध्यान में रखिएगा, बच्चे का नाम अच्छा रखिएगा तो काम भी अच्छा होगा। रिंकू, पिंकू, बबला, डबला, ये आदमी का बच्चा है कि जानवर का बच्चा है पता ही नहीं चल रहा है। नाम जितना अच्छा होगा काम उतना अच्छा होगा। एक छोटी सी मिसाल खातून मशरिक में आई है, उसको सुनाता हूँ, पैगाम को ख़त्म करता हूँ। अक्लमंद आदमी है, ठोकर नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, नसीहत पकड़ेंगे। एक आदमी था, उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी। उसने खुश होकर के बीवी का नाम बिरयानी रख दिया। बीवी ने सोचा कि अच्छा मेरा नाम कुछ हो रही है, मुझको बिरयानी कहता है, तो बीवी ने दिमाग लगाया कि इसका भी नाम कुछ रखना चाहिए बदल करके। तो दिमाग लगाया कि बिरयानी बगैर घी के नहीं बनती है, तो शौहर का नाम घी रख दिया। अब नाम में तरक्की हो रही है, इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है, सीधा नाम बदला जा रहा है, उल्टा सीधा नाम रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब उसके यहाँ 2 बैल था, 2 बैल थे, किसान था। एक बैल का नाम मेहमान रखा, दूसरे बैल का नाम लाठी रखा। बिल्ली थी, दूध पी करके 9-11 हो जाती थी, उसका नाम चोर रख दिया। इत्तेफाक था, किसान था, दोनों बैल लेकर के गया, हल चला रहा था, उसका मेहमान आ गया। तो मेहमान से कहता है कि
आप आगे बढ़ कर के चलिए, घर में बिरयानी होगी। उसका मतलब था कि आप आगे बढ़िए, मेरी बीवी घर में होगी। मेहमान ने सोचा कि वो आज दिन बड़ा अच्छा है, दिन बड़ा अच्छा है, आज जहाँ जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर पुलाव नहीं बिरयानी मिलेगी। मुंह में पानी आ गया। अभी तो 80 की रफ्तार से आ रहा है, अब सीधे 120 की रफ्तार से चल रहा है बिरयानी के नाम पर। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, ये हल ही जोतता रहे, मैं हाथ साफ करके निकल जाऊँगा। जब ये वहाँ पहुँचा तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी खाना खाओगे या घी का इंतज़ार करोगे? अल्लाह समद, आज किस्मत अच्छी है, रांची नहीं पहुँचे हैं, सीधे अररिया पहुँचे। सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है कि बिरयानी मिल ही रही है, घी अलग से आ ही रहा है। इसका मतलब था कि अभी खाना खाओगे या मेरे शौहर का इंतज़ार करोगे। अब आमतौर पर आदत होती है कि 2 बैल लेकर के जब किसान शाम के वक्त में अपने घर आता है तो वो भूखा प्यासा रहता है, कभी इधर मुंह मारता है झटका मारता है, कभी उधर मुंह मारता है झटका मारता है। एक बैल ने जोर से झटका मारा, हाथ से छूट गया। जो बैल भागा था उसका नाम लाठी था, जो उसके हाथ में था वो मेहमान था। तो अपनी बीवी से चिल्ला करके कहता कि तुम ज़रा मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी को लेकर के आ रहा हूँ। मेहमान ने सोचा कि मैं तो घी के इंतज़ार में, इतनी लाठी पड़ेगी हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगी। भलाई इसी में कि आगे के रास्ते से क्या भागेंगे, पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। पीछे के रास्ते से जब वो भागा तो उसके आगे पीछे बिल्ली भागी, तो औरत की निगाह मेहमान पर तो नहीं पड़ी, बिल्ली पर पड़ गई। उसने सर पर हाथ रख करके कहा कि ये चोर, तूने दूध का काम तमाम कर दिया। आस पड़ोस के सुनने वाले लोगों ने सोचा कि भागने वाला यही चोर है, मार घुसा के उसका हड्डी पसली तोड़ करके बिठा दी। उसने कहा कि जिसको जो मारना है मारो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। हमको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।